हाय गाइस, गुड इवनिंग। सो मैंने प्रॉमिस किया था कि यार एक निफ्टी का डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आएगा, दैट टू ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। लाइक एक्चुअली में हो क्या रहा है निफ्टी में। सो here it is, and just to make things clear कि I'm not a SEBI registered research analyst. I am just a normal person जो प्राइस को देख के अपना एक एनालिसिस, अपना एक व्यू शेयर कर रहा है। अब आपको चीज़ें अच्छी लगती है देन यू कैन प्लान थिंग्स आउट योरसेल्फ। आपको अगर इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यू थिंक ये जो मैं बोल रहा हूँ दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, देन फाइन, यू कैन कंटिन्यू टू ट्रेड ऑन योर सेटअप, योर व्यूज, योर एनालिसिस इज टोटली फाइन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम मंथली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं ना निफ्टी को, बहुत क्लियर है निफ्टी कि हम एक प्रॉपर बुल रन में हैं, स्पेशली 2020 से। ठीक है। उससे पहले हम एक एक्यूमुलेशन जोन पर थे, इवन दो हम ऊपर जा रहे थे बट एक मेजर मूव नहीं आया था। बट फ्रॉम 2020 हम एक प्रॉपर बुल रन में एंटर करें, लो बना, एंड दैट लो वॉज 7,400। एंड वहाँ से हम एक प्रॉपर बुल रन, एंड बुल रन में क्या होता है, एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई। दैट मीन्स हम एक बुल रन में आ चुके हैं। ग्रेट। अब जब हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे ना, तो यहाँ पे चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि एक बुल रन के अंदर भी मल्टीपल साइकिल्स आती हैं। एक बियरिश साइकिल आएगी, एक बुलिश साइकिल आएगी। एंड जो बुलिश साइकिल होती है वो ज़्यादा लंबी होती है रादर दैन द बियरिश साइकिल। बट जो 20% ही भी जो बियरिश साइकिल आती है वो ऑलमोस्ट सारे गेंस वाइप आउट करके जाती है। आई वोंट से सारे गेंस चले जाएंगे, बट मेजर जो गेंस होते हैं वो उस 80% बुल साइकिल के गेंस वाइप आउट कर जाती है, वो एक से 20% की बियरिश साइकिल। अब ऐसा क्यों होता है? द सिंपल आंसर टू दैट इज लिक्विडिटी हनी। मार्केट में जब तक पुराने इन्वेस्टर्स फ्लश आउट नहीं होंगे तब तक नए इन्वेस्टर्स और जो बचे हुए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मूव नहीं आता। ठीक है। अब अगर मैं आपको एक ट्रेंड दिखाऊं, यहाँ पे हम एक लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई वाले एक ट्रेंड में गए, एंड वहाँ से हम ऊपर गए। बट यहाँ पे थिंग्स चेंज्ड। ओके। यहाँ से क्या हुआ, निफ्टी ने अपना पैटर्न चेंज करा। यहाँ पे एक लोअर हाई का अटेम्प्ट हुआ, बट ये फिर कंटिन्यू नहीं किया। रादर देन मेकिंग अ न्यू हाई, यहाँ पे हमने एक ट्रेंड चेंज किया और हमने हमारे प्रीवियस लोज का ब्रेकडाउन करा, एंड वहाँ से हम एक बेयरिश साइकिल में आ गए। ग्रेट। कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं बोलूँगा ये जो पीछे वाले बायर्स से ये निकले मार्केट से, एक मेजर सपोर्ट से मार्केट ने फिर अपना ट्रेंड चेंज करा। ओके। दिस इज 2022, एंड यहाँ से वी आर गोइंग वेरी स्मूथली हम ऊपर जा रहे हैं। ग्रेट। अब यहाँ पे ये बजट डे का इवेंट था, यहाँ इसको हम इतना कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक न्यूज़ की वजह से बड़ा मूव आ जाता है, वो उतनी जल्दी बिल्कुल वो कैंडल रिवर्स भी कर जाती है। ओके। ट्रेंड नहीं बदला, एंड जो मैंने बोला इवेंट या न्यूज़ की वजह से जो मूव्स आते हैं वो बहुत जल्दी रिवर्स होते हैं। ओके। अब यहाँ पर निफ्टी ने एक टॉप बना दिया, एग्जैक्ट टॉप नहीं बट एक जोन बना दिया, सेलर जोन बना दिया। एंड दिस इज सितंबर 24, जहाँ से एफ आई आईज मार्केट से निकलना स्टार्ट हुए थे, जहाँ से एफ आई आईज ने सेलिंग स्टार्ट करी है, एंड इट्स बिन मोर देन 15 months। एंड यहाँ से अगेन हमने क्या करा, हमने एक इधर ट्राई करा लोअर हाई बनाने का, बट हुआ क्या, वो फेल हुआ। एंड यहाँ से हम नीचे थोड़ा सा ऊपर गए, रिट्रेस हुआ। अब ये ऊपर चले जाना चाहिए था, अगर हम एक बुल रन में कंटिन्यू करते तो ये ऊपर जाना चाहिए था, बट हुआ क्या, हमने प्रीवियस लोस का ब्रेकडाउन करा और यहाँ से ट्रेंड चेंज, यहाँ से पूरा ट्रेंड चेंज। अब देखो, रीज़न कोई भी हो, मार्केट में एक शेकडाउन आता ही आता है। जैसा मैंने पहले बोला था, पुराने इन्वेस्टर्स को फ्लश आउट करने के लिए। और ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, जो 2020 की ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे एक मार्केट ने टैप करा। ठीक है। यहाँ से एक नए ट्रेंड की स्टार्ट हुई है, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आया है। हमने जो लोअर लो थे उनका भी ब्रेकआउट करके सस्टेन करा, और यहाँ से हम वापस एक अप ट्रेंड में आए। इतना ही बोलूँगा, बस प्रिटेंड हुआ कि हम एक अप ट्रेंड में आ गए, बट हुआ क्या, मार्केट यहाँ से कंप्लीट साइडवेज। पिछले 15 महीनों से अब आप बोलोगे यार मैं तो यहाँ पे बाय कर लिया, गुड फॉर यू, बट
आप ऐसे देखो कि पिछले एक साल में मार्केट साइडवेज ही है। लास्ट वेब से देखो तो हम एक जोन में ही घूम रहे हैं। अब इसमें कोई आप ऐसे नहीं बोल सकते हायर हाई लोअर हाई बन रहे, नो, दिस इज साइडवेज। यहाँ पे मार्केट ने वापस अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करा, यहाँ पे हायर हाई बनाने का ट्राई करा, फिर एक लोअर हाई, बट यहाँ पे एक डबल टॉप बना के मार्केट आ चुका है नीचे। अब मार्केट ने जहाँ से सपोर्ट लिया है वापस, आई वुड से दिस इज़ कंप्लीट मैनिपुलेशन। क्यों? क्योंकि जितने भी इनसाइडर ट्रेडिंग वाले होते हैं उनको कहीं ना कहीं पता थी कि ये डील अनाउंस होने वाली है। ओके, उन्होंने उस हिसाब से चीज़ें प्लान करी, स्पेशली गवर्नमेंट वगैरह ने भी। उन्होंने बजट ऐसा निकाला कि जिसमें एसटीटी बढ़ गया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ हुई, मार्केट में स्प्रेड आउट हुई, मार्केट ओवर रिएक्ट करा, और मार्केट में एक शेकडाउन आया 24,600 तक का। वहाँ पे बनाई बड़े प्लेयर्स ने एंट्री, जहाँ पे उनको पता था कि भाई अगले दिन ही, लिटरली अगले दिन, एक ऐसी न्यूज़ आएगी जो मार्केट को इतना पंप कर देगी। नाउ आई पर्सनली थिंक मार्केट ने ओवर रिएक्ट करा है, बजट डे वाले दिन भी एंड आज भी। आई विल टेल यू द रीज़न वाई। आप अगर वन डे टाइम फ्रेम पर देखोगे, जितनी भी सेलिंग आई और वो जो नीचे एक विक बनी है, वो जितने पॉइंट्स की विक बनी है उतनी पॉइंट्स की ही विक आज बन गई है आज के टॉप से। दैट इज़ 1 1.5 2% की जो विक बनी है। अब इसका क्या मतलब होता है कि जो बंदे भी नीचे एक्यूमुलेट कर रहे थे वो आज एग्जिट कर चुके हैं। ठीक है। और अगर एक बार कोई बड़ा प्लेयर आपको ट्रैप कर देगा, आप उसके लिए लिक्विडिटी बन जाओगे, तो वो आपको एग्जिट का चांस क्यों देगा? आई जस्ट वॉन्ट आंसर टू दिस सिंपल क्वेश्चन। अगर आप एक बार ट्रैप हो गए हो, वो आपको क्यों एग्जिट का चांस देगा? मैं एक बार वन डे टाइम फ्रेम पर जाके भी दिखा दूंगा। अब आपको वीकली पर तो लग रहा है कि भाई बहुत सही चार्ट पैटर्न बन गया, बट नो, वन डे के टाइम फ्रेम पर ये 1,000 पॉइंट्स का गैप अप है। एंड वो गैप अप जैसे ही आज के लोज टूटेंगे, वो गैप अप सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि पीपल विल अगेन पैनिक सेल। अगर आप पुराने लोज एक बजट की न्यूज़ से सहन नहीं कर पाए, तो आपको क्या लगता है कि जब 1,000 पॉइंट का गैप अप हो गया, वो सस्टेन हो जाएगा क्या? जो प्लेयर मार्केट को इतना पंप कर गया 24,600 से, आज का हाई बस 26,300 के अराउंड, जो बंदा मार्केट को इतना पंप करवा गया, अब वो निकल चुका है, तो मार्केट कैसे ऊपर जाएगी? मार्केट में एफ आई की एंट्री हो नहीं रही। ठीक है, एफ आई आते तो सेलिंग करके जाते हैं, कौन लेके जाएगा मार्केट को ऊपर यार? रिटेलर्स? नो, राइट। रिटेलर्स को तो फ्लश आउट किया गया था बजट वाले दिन। सारे स्टॉक्स गिराए गए, डिफेंस गिराया गया, रेलवे गिराया गया, कोई एलोकेशन नहीं दी गई, कुछ मेजर एलोकेशंस नहीं हुई। इनफैक्ट ऑप्शन और फ्यूचर्स वालों के लिए तो भाई और नेगेटिव न्यूज़ दे दी। तो इन लोगों को तो फ्लश आउट करवाया गया, अब वापस इन लोगों से ऊपर बाय करवा लिया गया। आज आप देखना, जितने भी एक्सपोर्ट्स के स्टॉक्स थे वो सारे खुले 20-20% पर, बट उनका अपर सर्किट खुल गया और वापस उनकी मूवमेंट ऐसी थी, 17% थोड़ा ऊपर गए, ट्रैप करा, फिर नीचे 16% थोड़ा ऊपर गए, ट्रैप करा 13%। तो आपको क्या लगता है वो वापस उनको देंगे चांस? अरे आ जाओ भाई, आप तो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको एग्जिट देंगे हम? नो, चांसेस टू दैट इज़ वेरी लेस। देखो, जब तक हम निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पर 25,700 के ऊपर क्लोज नहीं करते ना, आई वुड से रिस्की है मार्केट को सोचना कि अब हम एक वापस बुल रन में जा चुके हैं। आई पर्सनली थिंक कि मार्केट में एक शेकडाउन और पेंडिंग है, और इसका जो मेजर सपोर्ट है वो होगा 24,500 का और 24,000 के बीच का। इन लेवल्स तक मार्केट को एक बार आना चाहिए, बजट के लोज को एक बार टेस्ट करके वापस अपना एक ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए। अगर ये होता है तो वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया तो एक बार ये माना जाएगा कि बियर्स को ट्रैप करके वापस मार्केट ने अपने बड़े टाइम फ्रेम पर, मंथली टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। बट अगर ये नहीं होता, अगर मार्केट इन लोस को टैप करके यहाँ पे रीटेस्ट करके वापस नीचे आना स्टार्ट कर देती है, देन देखो, यू कैन से यार दिस इज कंप्लीट बुलशिट, ऐसे नहीं होता, बट देखो मार्केट का एक रूल रहा है, गैप्स फिल होते हैं। ठीक है, एंड निफ्टी में एक ये गैप बना हुआ है 20,500 के लेवल का। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि यार निफ्टी यहाँ तक आ जाएगी, नो यार, हम एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत मुश्किल है यहाँ तक आना। बट जब मैनिपुलेशंस आती है ना, तो न्यूज़ भी उस टाइम पर अलाइन की जाती है एक सेंटिमेंट को। मतलब मैं तो ये बोलूँगा सेंटिमेंट्स ही मैनिपुलेट करे जाते हैं, जैसा आज हुआ है। ठीक है, मेरा व्यू यही रहेगा कि जब तक मार्केट 25,800 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग नहीं दे रहा, तब तक यार मैं इस मूव को फेक मानूंगा। मैं मानूंगा कि यार
दिस मूव वॉज जस्ट कंप्लीट मैनिपुलेशंस। बड़े प्लेयर्स पैसा बना गए, रिटेलर्स को फंसा गए। बजट डे पर भी हुआ, आज भी हुआ, और ये होता रहेगा। आज जितने भी लोग इधर फंसे हैं, जितने भी लोगों ने इधर बाइंग करी है, वो फंसेंगे। ये एक नीचे तक शेकडाउन आना चाहिए 24,500 का। मैं ये नहीं बोल रहा आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, फेब एंड मार्च मिड। दिस इज़ माय व्यू निफ्टी को लेके। कम्प्लीटली बेयरिश, क्योंकि यहाँ पे एक लोअर लो बना है, एक हायर हाई बना है, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर चेंज करके वापस थोड़ा सा नीचे आके बियर्स को ट्रैप करके वापस ऊपर जाना चाहिए। दिस इज़ माय व्यू, सिंपल एज दैट। एंड मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि यार ये हो ही जाएगा, एनीथिंग कैन हैपन। अगर आपको पसंद आया वो वीडियो तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेड प्लान कर सकते हो। नहीं आया हो तो भाई कोई बात नहीं, आप इंट्राडे स्कैल्पर हो, आप बनाओ पैसा। गुड लक टू यू गाइस। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।